सभी शरीर को कंफर्टेबल पोजीशन में रखते हुए शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। इंस्ट्रक्शन देंगे शरीर को कि अभी आधे घंटे के लिए बिल्कुल स्थिर। अपनी आती जाती सांस को देखेंगे। 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। और अपना पूरा फोकस स्वयं पर लाएंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूँ। इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रहा हूँ। बाबा के महावाक्य सुनते हुए अपनी स्वस्थिति बनाते चलेंगे। बाबा कहते, सिर्फ एक स्व शब्द भी याद रहे तो स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो क्या एक स्व शब्द याद नहीं रह सकता? सभी आत्माओं को आवश्यकता है स्वस्वरूप और स्वधर्म में स्थित कराते स्वदेशी बनने की। तो हम सभी अपने पहले स्वस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस देह से बिल्कुल न्यारा, अलग, अजर, अमर, अविनाशी, सतोगुणी हूँ। सारा फोकस स्वयं पर। इस देह से न्यारा, इस देह की दुनिया से न्यारा, स्वयं को आत्मा ज्योति बिंदु अनुभव करते हुए अनुभव करें हमारा सूक्ष्म शरीर इस देह से अलग हुआ और मैं फरिश्ता बनकर पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक, फरिश्तों की दुनिया में, बाप दादा के समक्ष।
बाबा की दृष्टि लेते हुए हम अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त होने की ड्रिल करेंगे। रोज की तरह बाबा के साथ बैठ जाएं और 63 जन्मों में जिन आत्माओं से कुछ नेगेटिव लेन देन रहा, कुछ पॉजिटिव लेन देन रहा, कोई सहयोगी बने, कोई परिस्थिति समान आए, किसी के लिए हम परिस्थिति बने, उन सब का आवाहन करेंगे और सभी अपने फरिश्ते स्वरूपों में हमारे सामने हैं। और अब सभी से क्षमा मांगेंगे। कि हमने अज्ञानतावश आपको परेशान किया। तहे दिल से हम क्षमा मांगते हैं। और अब क्षमा करेंगे हम भी ज्ञान के राजों को न जानने कारण आपसे नाराज हुए। हम दिल से क्षमा करते हैं। और हम अब सभी आत्माओं को दुआएं देंगे, दिल की दुआएं, कि आप सब सुखी हों, आपका ये जीवन श्रेष्ठ बने, सुखों से भरपूर बने। आपका मिलन शिव बाबा से हो और आप भी अपनी श्रेष्ठ स्थितियों को प्राप्त करें। दुआएं देते हुए इन सभी बंधनों से मुक्त होते हुए 63 जन्मों के कर्म बंधनों से हम फ्री होते जा रहे हैं। और अब बाप दादा के सामने आ जाएं। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर और लाइट की उंगली से बाबा ने हमारे माथे पर तिलक लगाया, आत्मस्मृति का तिलक, हमारे श्रेष्ठ स्वरूप का यादगार तिलक लगाया। तो अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हुए हम अपने स्वदेश परम धाम चलते हैं। परम धाम मुझ आत्मा का अपना देश, जहाँ हमारे स्वपिता, हम आत्माओं के पिता
हमारा आवाहन कर रहे हैं कि आओ बच्चे, तुम्हें गुणों से संपन्न करूं। तुम्हें तुम्हारे स्वधर्म में स्थित कराऊं। तो कंबाइन हो जाते हैं हम सभी बाबा के साथ और अपना स्वधर्म शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप को अनुभव करें। बाबा के महावाक्यों को याद करते हैं। बाप दादा सदा साथ, सदा सम्मुख। तो बाप की याद भूल क्यों जाती है? चढ़ाने वाला याद आना चाहिए, वह गिराने वाला तो हमें अपनी ऊंच स्थिति में चढ़ाने वाला बाप हमारे साथ कंबाइंड। तो हम सभी अपने स्वधर्म में टिक चुके हैं और अब बाबा के ही महावाक्यों द्वारा अपने कर्तव्यों को याद करेंगे। तुम ब्राह्मण जिन्हों का जन्म और कर्म यही है कि सर्व आत्माओं को स्वस्वरूप स्वधर्म की स्थिति में स्थित कराना। तो क्या ब्राह्मणों को व ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह अपना कर्तव्य भूल सकता है? तो चले हम सभी अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को निभाने। आ जाएं वापस सूक्ष्म लोक में। फरिश्ता ड्रेस धारण करेंगे।
बाबा से दृष्टि लेंगे। बाबा की ब्लेसिंग कि हम श्रेष्ठ कार्य के लिए चले हैं। सभी आत्माओं को अपने स्वस्वरूप और स्वधर्म की स्थिति में स्थित कराने। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि नजरों से निहाल करने वाली दृष्टि लेते हुए हम सभी फरिश्ते उड़ चलते हैं आकाश तत्व में। अनुभव करेंगे हम सब के नीचे एक बहुत सुंदर, एक बड़ा सारा कमल पुष्प है। हम सब इसकी एक एक पेटल पर बैठे हैं। फरिश्ते हैं, लाइट की ड्रेस है और बाबा की किरणें परम धाम से हम पर और हमसे प्रकृति के पांचों तत्वों पर पड़ रही है। पांचों तत्व सतो प्रधानता की ओर चल रहे हैं, बन रहे हैं। हर आत्मा इन श्रेष्ठ सतोगुणी किरणों को प्राप्त कर सशक्त अनुभव कर रही है। सृष्टि का परिवर्तन कार्य हो रहा है। जो इस संगम युग का वरदान है, इस समय को श्रेष्ठ परिवर्तन का वरदान है। हम सभी स्वयं भी वरदानी मूर्त बन गए हैं। स्वस्थिति, स्वधर्म, स्वस्वरूप में स्थित होकर और स्वपिता के साथ से
संकल्प कर दें, हर आत्मा पाप द्वारा दिए गए सुखों की पात्र बने। हर आत्मा का चित्त शांत हो जाए। संगम युग का हर पल परिवर्तन दिवस, परिवर्तन पल है। तो हम सब फरिश्ते इन पलों को अविनाशी बना परिवर्तन में सहयोग देते जा रहे हैं। बहुत शक्तिशाली समय है ये नुमा शाम, दिन का अंत। कलयुगी सृष्टि का अंत और सतयुग के आदि का समय आया के आया। सो ये श्रेष्ठ कार्य करते हुए अब हम सब फरिश्ते आलीशान मंदिर में चलते हैं। अपनी मूर्ति के साथ ही स्थित हो जाएंगे। सामने भक्तों को देखेंगे। ईश्वर से प्राप्त ईश्वरीय खुमारी में हम सब स्थित हैं। तो हमारी भ्रिकुटी से और नैनों से ईश्वरीय खुमारी से सब भक्तों की खिदमत करेंगे। क्योंकि आत्माएं अनेक जन्मों से अनेक प्रकार के साधन करते करते थकी हुई है। सबकी थकावट को मिटाएंगे। इस श्रेष्ठ भावना के साथ सबकी सद्गति हो। तो ईश्वरीय खुमारी की किरणें इस मंदिर के हर भक्त पर और फैलते फैलते इस पूरी सृष्टि के भक्तों पर पड़ रही है। सभी भक्त इन सुखों का पात्र बन रहे हैं।
हमारा कार्य है बाबा से लेना और सर्व को देना। और इस श्रेष्ठ परिवर्तन में, इस श्रेष्ठ कार्य में हिस्सेदार बनना। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृद्धि, ऐसे अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए हम सभी फरिश्ते वापस अपने अपने स्थूल देह से मर्ज हो जाएं। बाबा की श्रेष्ठ किरणें हम पर पड़ रही हैं। बाबा की किरणों की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करें। इस छत्र छाया द्वारा मेरे नयन निरंतर ईश्वरीय खुमारी से सर्व आत्माओं की खिदमत करते हैं। जहां भी नजर पड़ी वहां सभी सुखी हो गए। ऐसी शक्ति स्वयं में अनुभव करते चले। ईश्वर अपने साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। ओम